ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला डायलॉग किसका है? हाँ करिए। तुम किसे बचा रहे हो? किससे बात कर रहा है? किससे बात कर रहा है? आई कांटेक्ट बनाना है को एक्टर के साथ में। अगर इनसे कांटेक्ट बनाना है तो इनसे बनाइए आई कांटेक्ट। अच्छा अच्छा। हाँ, उधर देखोगे तो कोई फायदा नहीं है ना। तो मैं पूरी टीम है। सपोज दैट आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे बात कर मैं रहा नहीं हूँ। बैठा हूँ, मैं तो यहाँ हूँ। कोई बात नहीं, तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप आई कांटेक्ट बनाइए, आप देखिए फर्क आएगा। नहीं तो अगर मैं मान लो इनसे आई कांटेक्ट बनाऊँ या इनसे बनाऊँ तो फिर कैमरे में कहाँ आ रहा हूँ? कैमरे से कैमरा चल ही नहीं रहा है भाई। अच्छा कैमरे से क्या लेना देना? अच्छा, ठीक। एक एक्टर को कैमरे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए भाई। कैमरे से मतलब नहीं है। डायरेक्टर अगर बोलेगा कि आपका बिल्कुल कैमरे पे शॉट है, आपका क्लोज है, तो आपको कैमरे में देखना है। अच्छा अच्छा, कैमरे में तो देखना गुनाह है, समझ लो। ठीक। आप एक्टर के साथ में वो बनाइए ना आई कांटेक्ट। चलिए शुरू। हाँ। तुम किसे बचा रहे हो? इस इरफान को? हम जानते हो क्या है? इरफान कहाँ बैठा है? कहाँ बैठा है इरफान? इरफान फिर अरे भाई प्रॉपर सीन को मैनेज करो ना। ठीक है सर। किसे बजा रहे हो? ऐसे इरफान को बनाओ यार सीन को। ठीक। तुम किसे बचा रहे हो? इस इरफान को? हम जानते हो क्या है? कौन? निशानियां, आइडेंटिटीज जो पैदा होते ही लग जाती हैं इनके अंदर, इस इरफान के बहुत अंदर तक है। इसकी कौम इसके खून में सनी हुई है और बदकिस्मती से तारीख को साफ करना मुझे आता है और वो वही कर रहा हूं, सफाई। इनोसेंट, ये तुम्हें इनोसेंट लगता है? अरे आतंकवादी का पिल्ला है ये, कमीना कुत्ता आदमी है ये अपनी कौम के नाम पर कलंक है। इस एक शख्स की वजह से हिंदुस्तान के पूरे मुसलमानों पर आज उंगलियां उठ रही हैं। अरे इनका हिसाब चुकाते चुकाते हजारों फौज मारी जाएगी। अगर मैं चाहूं ना तो इन जैसे गद्दारों को मारने के लिए हजारों कमांडो तैनात कर सकता हूं और मैं ऐसा करूंगा। इनके जैसे आतंकवादियों को एक एक को दीमक की तरह निकालकर चौराहे पर खड़े होकर गोली मारूंगा। और तुम मुझे सिखाओगे सही और गलत का ज्ञान? तुम्हारी औकात है? अरे तुमने जो अपना सर शुतुरमुर्ग की तरह मिट्टी में दबा रखा है ना, उसे बाहर निकालो और विवेक का इस्तेमाल करो, समझ जाओगे। अगर इनके जैसे गद्दार दो चार और मिल गए ना तो पूरे बेग हॉस्पिटल में आग लग जाएगी। अरे जनक कितने ताज होटल जैसे जलकर राख हो जाएंगे और इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये हमेशा से मुस्लिम कौम पर एक बदनुमा धब्बा बनकर रहे हैं। अरे मैं वही कर रहा हूं जो मुझे एक फौज में ऑफिसर होने के नाते करना चाहिए। अरे चीख रही थी वो, और उसकी चीख आज भी मेरे कानों में सुबह शाम रात को सोते वक्त हर समय चीखें मुझे सुनाई देती हैं। अरे इसलिए मैंने आदित्य से कहा था कि मार डालो इन जैसे लोगों को, जो बूढ़े बच्चे जवान जो भी आए सबको मार डालो। ब्लडी डेमोक्रेसी, ये हमारे देश की बदकिस्मती है कि आज भी हमारे देश में डेमोक्रेसी जैसे प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। ब्लडी डेमोक्रेसी। हाँ, सारी गलती तो मेरी है ना। तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि अब तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है? आज तक एक काम भी हुआ है तुम्हारा मेरे बिना? लोग ना जाने क्या क्या बातें बनाते हैं मेरे बारे में तुम्हें लेकर, लेकिन मैंने आज तक किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया, किसी की बात को नहीं देखा, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। अरे तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है और किसी के साथ नहीं। अगर मुझे तुमसे किसी ने भी अलग करने की कोशिश की ना
तो उसकी सांसें तो चलेंगी, लेकिन मेरी उंगली। आज 3 दिन बीत गए, हमको मिले नहीं। फिर से आइए, फिर से आइए। तो थोड़ा आगे हुआ, थोड़ा आगे हुआ। ठीक। आज 3 दिन बीत गए तुमसे मिले नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कि 3 साल हो गए। कब तक करूँगा ना कुछ। मुझे लगता है अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। साथ रहने के लिए शादी करना बहुत जरूरी है नंदिनी। सच कह रहा हूँ मैं, सच कह रहा हूँ नंदिनी। माँ किसे कहते हैं, ये सबसे ज्यादा वही जानता है जिसकी माँ नहीं होती। मेरी भी माँ नहीं है। पता है वो कैसे मरी? मैंने उसका गोद किया। जब मैं पैदा हुआ मैंने इस दुनिया में पहली सांस ली, तब मेरी माँ ने इस दुनिया में आखिरी सांस ली। कहते भगवान सभी पापियों को सजा देता है, लेकिन इतना नन्हा बच्चा आखिर क्या गुनाह कर सकता है जो भगवान मुझे ये सजा दे रहा है। ये भगवान भी ना बड़ा अजीब है। किसी की नैया पार लगा देता है तो किसी को कठपुतली की तरह नचाता है। हे देवकी की कोख में जन्म लेकर यशोदा की गोद में खेलने वाले, मुझसे पूछ कि आखिर माँ की गोद किसे कहते? तुझे माखन नहीं मिला तो तू माखन चुरा सकता है, लेकिन मैं माँ का आंचल कहां से चुराऊं? माँ का आंचल कहां से पाऊं? कहां से पाऊं? ये क्या हो रहा है तावड़े? मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? तुम सरेआम इससे हफ्ता मांग रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे अपनी उम्र का लिहाज तो करो कम से कम। तुम जैसे कुछ पुलिस वालों ने ही हमारे पूरे डिपार्टमेंट का नाम बदनाम करके रखा है। लेकिन सर हम खामोश। मुझे कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ देख लिया यहां पर। अरे तुम क्या मुझे समझाओगे? मैंने अपनी आंखों से देखा है यहां तुम क्या कर रहे हो। सर बिल्कुल एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता मैं। सर आपको सुनना पड़ेगा, आपको सर सुनना पड़ेगा। मैं यहाँ पुलिस में जब भर्ती हुआ तो मैं ऐसा नहीं था। मैं अरे सिस्टम ने मुझे गाड़ी का बंदर बना के रख दिया। ना अच्छा देखो, ना अच्छा सुनो, ना अच्छा बोलो। क्या कर सकता हूं मैं? इम्प्रोवाइज करो। किसने बोला है तुमसे ये सब करने के लिए? क्या तुम मुझे उन लोगों को नाम बता सकते हो? मुझे सिस्टम ने आगे बढ़ाया था। मैं क्या सिस्टम को चलाने के लिए अपनी तनख्वाह इस्तेमाल करूं? क्या करूं मैं अपना परिवार नहीं देख रहा, मैं अपना बच्चा नहीं देख रहा। मेरे पीछे मेरा परिवार है। ये सिस्टम ने हमें 3,500 रुपए की भर्ती दी है, 3,500 रुपए हमें महीने के दिए हैं। क्या आपको मैं अपना परिवार चला सकता हूं या इन अफसरों की पिंजरे भर सकता हूं? मैं क्या कर सकता हूं? मैं महज एक सिस्टम में एक महज मोहरा हूं साहब, सिर्फ एक मोहरा। ऊपर से आ जाते हैं आप जैसे ऑफिसर ईमानदारी का चोला पहनकर। अरे कभी हमसे पूछो साहब, हमसे पूछो कि हम अपना परिवार कैसे चलाते हैं। अरे सिस्टम हमारी बनाने के लिए लगा हुआ है। सिस्टम तुमसे ये नहीं बोलता कि तुम लोगों से हफ्ता लो। अरे तुम जैसे लोगों की वजह से आज गुंडों से ज्यादा लोग पुलिस वालों से डरते हैं। अरे क्या कुछ नहीं दिया इस वर्दी ने तुम्हें?
पेट भर के खाना दिया, रहने के लिए घर दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए, फिर क्यों लोगों के मुंह से निवाला और उनके सर से छत और उनके कपड़े उतरवाने पर लगे हुए हो तुम लोग? सिस्टम ये नहीं बोलता कि जाकर हफ्ता वसूली करो सबसे? कम से कम अपनी वर्दी का कुछ तो लिहाज करो। ठीक है साहब, ठीक है, देखते हैं आप पर ईमानदारी का मटका कब तक चढ़ेगा, कब इस पर बेईमानी का पेबंद लगेगा। खामोश! मैं देखूंगा साहब। मैं ईमानदार ऑफिसर हूं और हमेशा ईमानदारी रहूंगा, चाहे इसके प्रति मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। समझे तुम? ये क्या हो रहा है साहिल? मैं पूछ रही हूँ ये क्या हो रहा है? तुम्हें शर्म नहीं आ रही हफ्ता वसूली करते हुए? इस दिन के लिए हमने तुम्हें बड़ा किया था क्या? कुछ तो लिहाज करते। या इस दिन के लिए हमने तुम्हें पढ़ाया था क्या? ये सब करके नाम रोशन करोगे हमारा? माफ कर दो मैडम। नहीं, ऐसे बड़े ऑफिसर बनोगे तुम क्या? गलती हो गई। बहुत बहुत शर्म आ रही है मुझे। बैक स्टेप ले लेते हैं, कहीं भी कुछ करते हैं बैक स्टेप ले लेते हैं। आपका डायलॉग खत्म हो गया तो आप आ जाइए, अपने आप को एडजस्ट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट। ये ले, खाना खा ले। विक्रम, तैयार हो जाओ। जिस क्षण की प्रतीक्षा में हमने एक एक दिन एक एक रात इतनी व्याकुलता से व्यतीत की थी, वो क्षण समीप आ गया है। और वो मनुष्य जिसने हमें इस कारागार में बंदी बनाकर रखा है, बहुत ही जल्द वो हमारे कदमों में होगा और हम अपने प्रतिशोध की अग्नि का बदला उसके रक्त से लेंगे। तुम देखना, बहुत ही जल्द वो मनुष्य अपने इस कर्म पर रोएगा जिसने हमें यहाँ बंदी बनाकर रखा है। और वो मनुष्य ये बात भली भांति जानता है कि जिस दिन हम इस बंदी गृह से आजाद होंगे, उस दिन उसे उसकी जिंदगी से आजाद कर देंगे। बहुत बढ़िया। कहेगा तू अपनी पूरी पुराना और पहले खड़ा क्यों नहीं हुआ? एक्साइटमेंट हो गए। अब ऐसा है, हम जिसको दोबारा से करेंगे किसी को कोई टोका नहीं जाएगा, प्रॉपर होगा, चाहे शॉर्ट हो मगर प्रॉपर होगा। ठीक है, चलो निकल, इसको हम दोबारा शुरू करेंगे।